Hello all my dear students. So today is our another lecture on derivative of inverse trigonometric function. Last lecture में हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड किया था by using chain rule और इस बार हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस या जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल सकते हैं और यह मेथड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और हम इसे क्यों यूज करते हैं। कभी कभी कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, तो वहां पर x की जगह कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दे दी जाती है जिससे हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो अगर हम उस x की वैल्यू को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारी वो पूरी एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक आइडेंटिटी की फॉर्म में आ जाती है जिससे हमारा इनवर्स फंक्शन कैंसिल आउट हो जाता है और उसकी वजह से हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इस वजह से हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोसीजर तो बहुत आसान है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू रिवाइज ऑल द आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो भी हम लोगों ने क्लास 11th में जितने भी फॉर्मूलेज को पढ़ा है वो सब आपको अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है वो सब आपको अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है हमारे ये सीरीज एक्सपेंशन साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स। हम लोगों ने ये लिमिट्स में भी पढ़ा है। एक्सपेंशन ऑफ सीरीज साइन एक्स इक्वल एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। कॉस ऑफ एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। tan x equal x minus 1 by 3 x cube plus 2 by 15 x raised to 5 plus and so on. Sin inverse x plus minus sin inverse y equal sin inverse x root 1 minus y square plus minus y root 1 minus x square. Similarly, cos inverse x plus minus cos inverse y equal cos inverse एक्स वाई माइनस प्लस, अगर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई and tan inverse x minus tan inverse y equal tan inverse x minus y upon 1 plus xy. So our another property is 2 tan inverse x equal tan inverse 2x upon 1 minus x square. Sin inverse x plus cos inverse x equal tan inverse x plus cot inverse x equal sec inverse x plus cosec inverse x equal pi by 2। इनमें से इनवर्स फंक्शंस की हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इन आवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में। तो अगर आपको इनके प्रूफ्स चाहिए और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी करना है तो गो टू माई वीडियो ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा साइन इनवर्स x इक्वल कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स x इक्वल कॉट इनवर्स 1 बाय x, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल थीटा एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल थीटा। नेक्स्ट है अगर हमारे क्वेश्चंस में इस टाइप की कुछ एक्सप्रेशंस दी है तो हम x की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमारी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू को अगर हम a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करते हैं तो हम a स्क्वायर को बाहर निकाल कर 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। बहुत इजीली हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x को हम लोग a tan थीटा पुट कर देते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर
तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में अगर हम एक्स को ए सेक थीटा पुट कर देते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो उसका रूट आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, एक्स को हम a cos 2 थीटा पुट कर देते हैं, तो हमारा जो इनसाइड रिजल्ट आएगा आफ्टर टेकिंग a स्क्वायर को हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारे रिजल्ट्स काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाए। ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं हमारी क्लास 11th की जो अगेन अब दोबारा हमें काम आने वाली हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। सिमिलरली ये हमारा 1 माइनस कॉस, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में प्लस था, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो आंसर में हमारा आ जाएगा cot स्क्वायर एक्स अपॉन 2। सिमिलरली 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, क्योंकि हमें पता है कि साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आइडेंटिटी हम लोगों ने पुट की दैट विल कम आउट टू बी टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन 2। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ पर माइनस था, यहाँ मैंने प्लस किया, इधर रिजल्ट tan x बाय 2 था, तो इधर हमारा कोटेंजेंट x बाय 2 आ जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस माइनस साइन एक्स का रूट है, तो 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस साइन थीटा है तो प्लस माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, रूट हमारा बाहर 1 बाय 2। अब ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, तो a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, तो हमारा cos x बाय 2 प्लस माइनस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल कम आउट टू बी cos x बाय 2 प्लस माइनस साइन x बाय 2। सिमिलरली टेंजेंट a प्लस माइनस टेंजेंट b इक्वल साइन a cos b प्लस माइनस cos a साइन b अपॉन cos a cos b, ये आइडेंटिटी है हमारी साइन a प्लस b की प्लस माइनस b की, और नीचे हमारा cos a cos b। टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस माइनस थीटा, तो tan पाई बाय 4 इक्वल 1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस नीचे माइनस, अगर इधर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। नेक्स्ट इज साइन 3x इक्वल 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, एंड सिमिलरली cos 3x इक्वल 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसके अलावा भी अगर आपने कितनी भी आइडेंटिटीज रिवाइज की हैं या आपको पता है, दैट ऑल शुड बी इन योर माइंड while doing these type of the questions. So now let us take some questions. तो हमें एक फंक्शन गिवन है tan इनवर्स रूट x माइनस x अपॉन 1 प्लस x रेज्ड पावर 3 अपॉन 2। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेट दिस इक्वल टू y। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर dy अपॉन dx मुझे कंप्यूट करना है। तो अभी मैं इस फंक्शन को कैसे लिख सकती हूँ, इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हैं, tan इनवर्स रूट x माइनस x अपॉन 1 प्लस x रेज्ड पर 3 अपॉन 2 है, तो उसको हम लोग रूट x इंटू x लिख सकते हैं। अब इसको ऑब्जर्व करो, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, तो यानी tan a माइनस tan b की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मुझे ये फंक्शन जो हमारा बन जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ x माइनस tan इनवर्स x, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मुझे अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट विल बी, अब tan इनवर्स रूट x चेन रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो tan इनवर्स का हमारा क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पहले इसको कंप्यूट करेंगे 1 बाय 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा x इंटू, अब इसको हम लेकर चलेंगे तो हमारा 1 अपॉन 2 रूट
एक्स। अब माइनस इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर रिजल्ट। So our another question is tan inverse root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x. Let y equals to this. अब मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। अभी तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है कि हमें ये आइडेंटिटी एक फॉर्म में गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग इसका डेरिवेटिव आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किस आइडेंटिटी में, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अभी हम लोगों ने आइडेंटिटीज जो की थी उसमें था ये का रूट, दैट विल कम आउट टू बी tan एक्स अपॉन 2। इतना हमें समझ आया। अब इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल tan इनवर्स tan एक्स अपॉन 2। अब हमें ये पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने सीखा है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा, तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, x अपॉन 2 के। अब हम dy अपॉन dx करेंगे तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे x अपॉन 2 का विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल कम आउट टू बी 1/2। So our another function is tan inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x। अगेन हमें ये एक आइडेंटिटी दी हुई है और हमें इसको देखना है कि हमारी आइडेंटिटी किस टर्म में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर ये tan इनवर्स है तो मुझे इसको tan की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होगा ताकि हमारा रिजल्ट आसानी से आ जाए। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डिवाइड कर देती हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन कॉस ऑफ एक्स से। तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस tan ऑफ एक्स 1 प्लस tan ऑफ एक्स। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी tan π/4 माइनस ऑफ एक्स की आइडेंटिटी। अब इसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट दिस इक्वल टू y। तो y इक्वल tan इनवर्स tan ऑफ π/4 माइनस एक्स, ये बना। अब हमें पता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे किसके इक्वल आएगा, π/4 माइनस ऑफ एक्स के। अब मुझे इसका dy/dx कैलकुलेट करना है, तो इसको dy अपॉन dx करेंगे तो d ऑफ π/4 माइनस एक्स अपॉन dx। π/4 को डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है 0 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस एक्स, रिजल्ट आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ 1। एक और सिमिलर टाइप का फंक्शन हम यहाँ पर लेते हैं जिसका डेरिवेटिव हमें कंप्यूट करना है। y इक्वल tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस इनसाइड फंक्शन को मुझे इस tan की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू पुट करूं कि हमारा ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाए tan फंक्शन में। तो यहाँ पर लेट मैं एक्स स्क्वायर को पुट करती हूँ cos ऑफ 2 थीटा से, तो हमारा ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, दैट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट, दैट विल बी रूट 2 cos थीटा। सिमिलरली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा का रूट, दैट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा का रूट, यानी कि रूट 2 साइन ऑफ थीटा। अब इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, तो y इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट क्या है, रूट 2 cos थीटा, रूट 2 को मैं बाहर कॉमन निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 को मैंने बाहर निकाला तो ये आ जाएगा प्लस साइन ऑफ थीटा अपॉन रूट 2 फिर बाहर निकाला तो हमारा ये cos थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा
कैंसिल आउट हो गया। अभी भी हमारा ये कॉस और साइन के फंक्शन में है, मुझे क्या चाहिए, इसको tan के फंक्शन में चाहिए। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ पर cos थीटा से डिवाइड कर देती हूँ। तो y इक्वल ये फंक्शन अब हमारा बन जाएगा tan इनवर्स cos अपॉन cos 1 प्लस साइन अपॉन cos tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अब 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये आइडेंटिटी है हमारी किसकी, टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस थीटा की। तो मैं इस फंक्शन को लिख सकती हूँ tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा। अब देखो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, π/4 प्लस थीटा। अब हमारा y की वैल्यू हमारे पास आ गई π/4 प्लस थीटा, लेकिन हम लोगों ने लेट किया था x² इक्वल cos 2 थीटा, यानी कि थीटा को हम लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x²। इस फॉर्म में हम लोग थीटा को लिख सकते हैं। तो y इक्वल π/4 प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं π/4 प्लस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने लिखी 1/2 cos इनवर्स x²। अब मुझे इसका क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। तो d ऑफ दिस अपॉन dx करेंगे। π/4 को हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसका, 1/2 cos इनवर्स x²। तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x², माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x²। और x² यहाँ पे क्या है, x की जगह हम x² पुट करेंगे तो x⁴ ये हमारा आया किसका, और ये 1/2 हमारा आ जाएगा बाहर। ये हम लोगों ने इसका किया। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग बचा हमारे पास क्या, यहाँ पर x² इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा हमारा, यही लिख लेते हैं, माइनस ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x⁴। So this will be our derivative of this. So our another function is y equals sin inverse sin x where x belongs to the interval of 0 से 2π। हमें पता है कि अगर हमारा x जो है वो वैल्यू लेता है बिटवीन -π/2 से π/2 के इंटरवल में, तो उस केस में हमारा y किसके इक्वल हो जाता है, दैट विल बी इक्वल टू x, यानी कि जो हमारा इनपुट होगा वो हमारे आउटपुट के इक्वल आ जाता है। लेकिन क्योंकि साइन ऑफ x यहाँ पर डोमेन कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, तो अगर ये इसके अलावा कोई और वैल्यू ले लेता है तो y विल नॉट बी इक्वल टू x। ये सब हम पढ़ चुके हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले सेक्शन में। हमें अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है क्योंकि दैट इज द इजीएस्ट अप्रोच अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, अदरवाइज इट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो है हमारा पीरियोडिक फंक्शन है विद द इंटरवल ऑफ 2π। तो सबसे पहले -π/2 π/2 देन 3π/2, यहाँ पर इसको एक्सटेंड करते हैं 2π एंड सो ऑन, यहाँ पर ये -π सो ऑन, π/2 से -π/2, ये हमारा क्या है आउटपुट। अब यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए जब हमारा ये इंटरवल जो x का है -π/2 से π/2, तो हमारा आउटपुट किसके इक्वल था, इनपुट के इक्वल था। तो यानी कि हमारा -π/2 से π/2 की रेंज में जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, y इक्वल टू x। अब इसको आगे प्लॉट करने के लिए पाई पे जाएगा तो ये वैल्यू अगेन 0 आ जाएगी, इट विल टेक 0। 3π/2 पे ये हमारा अगेन -π/2 आ जाएगा,
लाइक दिस। फिर 2 पाई पे जाएगा, अगेन ये 0 हो जाएगी और इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे। माइनस पाई से जाएगा 0 और इसके बाद फिर ये आगे ऐसे एक्सटेंड होते चल जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके का हमारा ये ग्राफ होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। अगर आपको ग्राफ्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानना है तो मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया है ताकि आपको ग्राफ्स की अच्छी नॉलेज हो जाए। और ग्राफ्स हमें पता होने जरूरी है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके डेरिवेटिव भी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। y इक्वल टू एक्स, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोप है, हम इसको लेकर चलते हैं y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अपवर्ड स्लोप है, इसको लेकर चलते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर हमें इंटरवल गिवन है x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो यहाँ पर हम इसको इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। 0 से 2 पाई हमें चाहिए, 0 से 2 पाई का इंटरवल चाहिए, तो यानी कि मुझे ये इंटरवल चाहिए। यहाँ पर हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे इस इंटरवल में, 0 से π/2 वाले इंटरवल में, फिर π/2 से 3π/2 वाले इंटरवल में और फिर 3π/2 से 2 पाई। तो x अगर हमारा बिलोंग करता है 0 से π/2, 0 से π/2, तो हमारा y की वैल्यू क्या है, x के इक्वल है। अगर हमारा x बिलोंग करता है π/2 से 3π/2, x हमारा बिलोंग करता है π/2 से 3π/2, तो y की वैल्यू क्या है, पाई माइनस एक्स। और अगर हमारा x बिलोंग करता है कहाँ पर, 3π/2 से 2 पाई, 3π/2 से 2 पाई, तो y बिलोंग करता है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ये तो हमारी आ गई इक्वेशंस। अब मुझे डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले आई नीड टू चेक कि किन पॉइंट्स में, जो हमारे पास ये जितने भी पॉइंट्स हैं, तो इनमें से किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है। π/2 पर यहाँ पर 0 पर चेक करते हैं, तो 0 से यहाँ से जो स्लोप जा रहा है ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। अगर हम यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को अप्रोच करेंगे, इधर से भी 1 आएगा, इधर से भी 1 आएगा, क्योंकि इक्वेशन इस लाइन की क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल है। यस, दिस पॉइंट इज डिफरेंशिएबल। π/2 पर हम बात करते हैं, तो π/2 पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जाते हो तो y इक्वल टू एक्स, यानी कि हमारा जो यहाँ पर स्लोप है पॉजिटिव स्लोप है, डिफरेंशिएट करोगे तो +1 आएगा। राइट हैंड साइड से आओगे तो y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, स्लोप क्या है हमारा, नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा RHT जो रहेगा राइट हैंड डेरिवेटिव वो -1 रहेगा, यहाँ से +1, यहाँ से -1, तो इसका मतलब क्या है, π/2 हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। पाई पे यहाँ से जाओगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से तो भी -1, राइट हैंड साइड से तो भी -1, तो ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल, ये वाला पॉइंट डिफरेंशिएबल, ये पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है। 3π/2 पे अगर आप यहाँ से जाओगे लेफ्ट हैंड साइड से तो -1, और यहाँ से अगर आप आते हो इधर से राइट हैंड साइड से, क्योंकि स्लोप हमारा अपवर्ड जा रहा है, तो +1, तो ये पॉइंट में हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 पाई पे अगेन जो स्लोप है हमारा पॉजिटिव स्लोप है, +1, तो ये पॉइंट भी हमारा डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले अब हमें पता चल गया कि हमारा π/2 और 3π/2 ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी के इंटरवल में हमारी डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल है। अब मुझे यहाँ पर जो इंटरवल गिवन है 0 से π/2, तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स हो गया, तो dy/dx मुझे कंप्यूट करना है बिटवीन द इंटरवल 0 से π/2। अब π/2 पे हमारी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, अगर डिफरेंशिएबिलिटी π/2 पे नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इसकी ओपन ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू एक्स 1 हो गया।
y इक्वल टू पाई माइनस एक्स बिटवीन द इंटरवल पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 पे भी पॉसिबल नहीं है, 3 पाई बाई 2 पे भी पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगेन ओपन इंटरवल। तो y इक्वल पाई माइनस एक्स, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, -1। अगेन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। अब 3 पाई बाई 2 पे हमारी डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ओपन इंटरवल आ जाएगा, 2 पाई पे है, तो यहाँ पर हम dy अपॉन dx करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। सो दिस विल बी आवर रिजल्ट। हमारे पास यहाँ पर 3 इंटरवल हम लोगों ने बना लिए, 0 से पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। यहाँ पर +1 -1 +1, स्लोप देख के भी पता चल रहा है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव डाउन जा रहा है, माइनस पॉजिटिव प्लस। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी कैन इजीली कंप्यूट कि हमारा डेरिवेटिव क्या होगा इस गिवन फंक्शन का फॉर दैट गिवन इंटरवल। तो आप लोगों को ग्राफ्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको डेरिवेटिव करना बहुत आसान हो जाए। नेक्स्ट फंक्शन है सिमिलरली हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अब इसको भी हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू दिस। अब ये फंक्शन, ये जो हमारा आउटपुट है दैट विल बी इक्वल टू इनपुट, यानी कि इक्वल टू x कब होगा, जब हमारा ये x लाई करेगा 0 से पाई के इंटरवल में। तो हमारा ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू x, आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट। लेकिन हमें गिवन है यहाँ पर कि x बिलोंग करता है 0 से 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर x कोई भी वैल्यू ले सकता है हमारे सेट ऑफ रियल नंबर में से, तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू। अगर ये केस है तो रिजल्ट हमारा नॉट इक्वल टू x आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा और किस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगेन वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ ओवर हेयर। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग इंटरवल अगेन लेते हैं, 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई, और 0 से पाई के बीच में हमारी रेंज आती है। अब यहाँ पर हमें पता है 0 से पाई है तो हमारा जो आउटपुट और इनपुट सेम है, तो 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, और 0 से -पाई के बीच में ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये y इक्वल टू x रहेगा और ये y इक्वल टू -x रहेगा। अब 2 पाई पे आके फिर ये डाउन चले जाएगा, और यहाँ पर अगेन ये -2 पाई पे आके फिर ये डाउन चले जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ रहता है, ये y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2 पाई -x, यहाँ पर y इक्वल टू x प्लस 2 पाई। तो इस तरीके से हम लोग इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब ये भी हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन है विद द इंटरवल ऑफ 2 पाई। जैसे हमारा पहले वाला फंक्शन था साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x, तो वो भी एक पीरियोडिक था विद द इंटरवल ऑफ 2 पाई, ये भी पीरियोडिक है विद द इंटरवल ऑफ 2 पाई। गिवन इंटरवल आपको गिवन है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई हमें चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3। सबसे पहले हम व्हेन x बिलोंग टू 0 से पाई, 0 से पाई, तो y इक्वल क्या है, x है। व्हेन x बिलोंग टू पाई से 2 पाई, तो y इक्वल 2 पाई माइनस x है। ठीक है, इतना हमें समझ आया। अब यहाँ पर हमें चेक करना है इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी। वो कैसे चेक करेंगे, 0 पे आओ, तो 0 पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, यहाँ से ये नेगेटिव स्लोप आ रहा है तो -1, इधर से हम आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव स्लोप है तो +1, तो 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल नहीं है। पाई पे अगर हम चेक करते हैं तो पाई पे हमारा यहाँ से जा रहा है, तो ये आपका पाई यहाँ से जा रहा है तो ये +1, यहाँ से आ रहा है -1, तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। अगेन 2 पाई पे डिफरेंशिएबल है, नो, 2 पाई भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से जाएगा तो माइनस और इधर से जाएगा ये अपवर्ड स्लोप जाएगा तो प्लस। अब हमें यहाँ पर dy अपॉन
dy/dx मुझे करना है, किसका, मुझे इस फंक्शन का चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर dy/dx करेंगे इक्वल टू 1 आएगा फॉर द इंटरवल 0 से पाई। अब 0 पे भी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, पाई पे भी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, तो ये हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट पाई से 2 पाई देखेंगे तो पाई पे भी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, 2 पाई पे भी नहीं है, इंटरवल हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगेन ओपन इंटरवल, और हमारा dy/dx दैट इज -1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बिटवीन द इंटरवल ऑफ 0 से 2 पाई। तो आप लोगों को जो ध्यान रखने की जरूरत है वो है ये ग्राफ। अगर ग्राफ आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है हमारा 7th क्वेश्चन। आपको गिवन है y इक्वल tan इनवर्स tan x where इंटरवल इज 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई अपॉन 2। अगेन हमें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर हम अगेन वैल्यूज पुट करते हैं, -π/2 ये पीरियोडिक फंक्शन है विद द इंटरवल ऑफ पाई, क्योंकि -π/2 से π/2 का हम इंटरवल लेकर चलते हैं यहाँ पर। फिर ये पाई, देन 3π/2, दिस इज -3π/2। जो हमारी रेंज आएगी वो हमारी π/2 -π/2। तो यहाँ पर अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये π/2 और -π/2 यहाँ पर इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो हमारा आउटपुट है वही इनपुट है, लेकिन π/2 पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता, क्योंकि टेंजेंट का फंक्शन है साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर हम इसको वॉइड सर्कल्स लगाएंगे। फिर π/2 से 3π/2 के इंटरवल पे हम लोग लेकर आते हैं ग्राफ, तो अगेन वो जो हमारा ग्राफ होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू दिस पाई। तो यहाँ से इस पॉइंट को अगेन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन होगा लाइक दिस। यहाँ से अगेन ये स्ट्रेट लाइन होगा लाइक दिस। तो ये हम लोग का ग्राफ ड्रॉ हो गया है, और यहाँ पर ये वॉइड सर्कल्स रहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है। अब आप लोगों को गिवन है इंटरवल 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2, तो π/2 को तो हम एक्सक्लूड करने वाले हैं यहाँ पर, और हमें गिवन है 0 से पाई का इंटरवल, ये इंटरवल हमें गिवन है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं। अगर मैं 0 पर चेक करती हूँ, ये पॉजिटिव स्लोप, तो यहाँ पर ये y इक्वल x, हमारा y इक्वल x माइनस पाई, और ये y इक्वल x प्लस पाई। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। एट पॉइंट 0 चेक करेंगे, पॉजिटिव स्लोप, तो हमारा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे या राइट हैंड साइड से आएंगे तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है, यानी कि इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी होगी दैट विल बी 1। तो हमारा यानी कि LHD और RHD इक्वल है, तो ये हमारा डिफरेंशिएबल है। π/2 पे आओ तो ये तो हमारा डिफाइन ही नहीं है, इसको तो हम लोगों ने छोड़ दिया। पाई पे आएंगे, अगेन जो डिफरेंशिएबिलिटी होगी दैट विल बी 1। तो यानी कि हमारे सारे पॉइंट्स क्या यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, इसको एक्सक्लूड कर दिया हमने π/2 को। तो जो हमारे इंटरवल बने वो क्या है, यहाँ से 0 से π/2 ले सकते हैं, 0 से π/2, ये हम लोगों ने इंटरवल लिया। अगर x बिलोंग करता है इससे तो y इक्वल टू x है, तो उस केस में dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 1। अगर x बिलोंग करता है कहाँ से, π/2 से पाई, यानी कि π/2 से पाई, तो y इक्वल क्या है, x माइनस पाई, पाई। तो dy/dx क्या हो जाएगा, अगेन 1, क्योंकि स्लोप हमारा पॉजिटिव है। तो डिफरेंशिएबिलिटी जब हम करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1 फॉर दिस इक्वेशन tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x where x belong to the interval 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2।
तो सबसे बड़ा कंक्लूजन ये है, यू नीड टू नो द ग्राफ्स, कि आपको ग्राफ्स अच्छे से आने चाहिए। ये इक्वेशन हम लोगों ने कैसे पुट की ये आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव फॉर दैट गिवन इंटरवल बहुत आसानी से कंप्यूट कर सकते हो। अब हमें एक और फंक्शन गिवन है y इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे x की रेंज आपको दी हुई है लेस देन 1 अपॉन रूट 3 लेकिन ग्रेटर देन माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें अप्लाई करना है, तो x की क्या वैल्यू हम पुट करें कि ये हमारी एक्सप्रेशन एक आइडेंटिटी बन जाए इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लेट मैं ले लेती हूँ यहाँ पर x इक्वल tan थीटा, तो यहाँ पर y इक्वल tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू y इक्वल tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी ये। अब हमें गिवन है x इज लेस देन और ग्रेटर देन, यहाँ पर ये रेंज गिवन है, तो यानी x को मैंने क्या पुट किया tan थीटा, तो tan थीटा इज लेस देन 1 अपॉन रूट 3 बट ग्रेटर देन माइनस 1 अपॉन रूट 3, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन पाई अपॉन 6 बट ग्रेटर देन माइनस पाई अपॉन 6। यानी अब गिवन इक्वेशन में हमारा यहाँ 3 थीटा है, तो मुझे यहाँ पर 3 थीटा चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा इज लेस देन पाई अपॉन 2 बट ग्रेटर देन माइनस पाई अपॉन 2। अब ये देखो, ये जो हमारा वैल्यू है एंगल की, ये हमारे इंटरवल में किस में आ रही है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज में, यानी कि tan ऑफ 3 थीटा जो हम लोग यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स tan 3 थीटा दैट विल कम आउट टू बी 3 थीटा, क्योंकि हमारा जो ये वाला एंगल है वो जो डोमेन है वो हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज में आ रहा है, यानी कि y आपका आ गया 3 थीटा। अब हम लोगों ने यहाँ से लेट किया था x इक्वल tan थीटा, यानी कि थीटा इक्वल tan इनवर्स ऑफ x, यानी कि यहाँ पर 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स ऑफ x। अब मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो दैट विल कम आउट टू बी 3 tan इनवर्स x, तो 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, so this will be our so here is our another question, this is question 9th। तो y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें गिवन है, एंड x इज बिटवीन द रेंज ऑफ 1 से 0 के बीच में। अब मुझे x को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है कि हमारा रिजल्ट कुछ साइन के टर्म में आ जाए। लेट मैं यहाँ पर x को पुट कर देती हूँ tan थीटा, या इसके एवरेज में हम थीटा लिख सकते हैं tan इनवर्स x। इसको अभी मैंने साइड में करके रखा। यहाँ इसको y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। y इक्वल साइन इनवर्स cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी, लेकिन हमें यहाँ चाहिए तो साइन था, आ गया हमारे पास कॉस, तो कोई बात नहीं, हम कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में। तो हमें पता है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा की जगह 2 थीटा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए cos 2 थीटा चाहिए। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब
y इक्वल, अब इसको आगे लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें गिवन है x 1 और 0 की रेंज में है, यानी कि tan थीटा जो है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, थीटा कहाँ पर लाई करेगा, लेस देन π/4 और ग्रेटर देन 0 के बीच में लाई करेगा। तो 2 थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ये π/2 माइनस 2 थीटा है, तो 2 थीटा लेस देन π/2 और ग्रेटर देन 0, या फिर -2 थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन 0 हो जाएगा, या फिर हम लोग -2 थीटा, मुझे क्या चाहिए π/2 माइनस 2 थीटा, मैं प्लस π/2 कर देती हूँ, तो π/2 माइनस 2 थीटा इज ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन -π/2 प्लस π/2 तो 0 हो जाएगा, और लेस देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर π/2 आ जाएगा। अब देखो ये जो एंगल है इसकी रेंज है π/2 और 0 के बीच में, तो अगर हमारा एंगल -π/2 से π/2 की रेंज में होता है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल थीटा होता है, और वो हमारी ये डोमेन की रेंज आ रही है, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या जाएगा, y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा इक्वल tan इनवर्स x, तो π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर dy/dx चाहिए, तो π/2 को डेरिवेटिव इसका 0 आ जाएगा, तो -2 tan इनवर्स x 1 प्लस x², सो दिस विल बी आवर डेरिवेटिव। अब एक और फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल x रेज्ड पर साइन इनवर्स x, जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ हम क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स x इक्वल t हम ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर x इक्वल साइन t पुट कर सकते हैं, या फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग cos t की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस x², जिसको हम लोग अभी साइड करके चलते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल फंक्शन पे, तो यानी y इक्वल x की वैल्यू क्या है हमारी, साइन t रेज्ड पर साइन इनवर्स x क्या है हमारा, t रेज्ड पर t। अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स वी कैन राइट log ऑफ y इक्वल t log sin t। अब यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है कि हमें विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x इसको डिफरेंशिएट करना है, और साइन इनवर्स x को हम लोगों ने t कंसिडर किया था, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और इसको भी लेकर चलेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारा log ऑफ y को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, log ऑफ y, तो 1/y dy/dt। अब ये t इंटू लॉग साइन t, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे, और उसके बाद लॉग साइन t ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, चेन रूल भी लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग इक्वल टू t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 आएगा इंटू लॉग साइन t एज इट इज, प्लस अब हम t को छोड़ देंगे, लॉग साइन t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/साइन t आ जाएगा, फिर साइन t को डिफरेंशिएट करोगे तो इंटू कॉस ऑफ t आ जाएगा। अब ये हमारा आया डिफरेंशिएशन के बाद फंक्शन, तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, dy/dt चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको लेकर चलेंगे dy/dt दैट विल बी इक्वल टू 1/y है, तो y कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, y इंटू लॉग साइन t, लॉग ऑफ साइन t प्लस t इंटू कॉस t अपॉन साइन t।
ये आया। अब यहाँ पर हम t की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो dy अपॉन dt दैट विल बी, y की वैल्यू क्या थी, y को हम लोगों ने क्या लेट किया है यहाँ पर, साइन t रेज्ड पर t, तो सब y की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू क्या है, साइन t रेज्ड पर t, और साइन t क्या था हमारा x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x रेज्ड पर अगेन साइन इनवर्स x इनटू लॉग साइन t, लॉग ऑफ साइन t की वैल्यू अगेन क्या है हमारे पास x, लॉग ऑफ x प्लस t की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x cos t की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन t की वैल्यू क्या है हमारे पास x. So this will be our result. This was all about the transformation or substitution method to find the derivative of inverse trigonometric function. I hope आप सबको ये method बहुत अच्छे से clear हुआ है. Please practice some more questions related to this topic. अगर कहीं कोई problem आती है, I am there. Please get back to me. So see you in my next video. Till then, bye.